नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2021 को लेकर। चकबंदी लेखपाल भर्ती वर्सेज राजस्व लेखपाल भर्ती, इन दोनों भर्तियों का विज्ञापन जारी होना है। चकबंदी लेखपाल भर्ती बहुत पहले आई थी, लेकिन आरक्षण के मामले में भर्ती फंस गई है और भर्ती को रोक दिया गया। आरक्षण का मामला सुलझा है या नहीं? अगर आरक्षण का मामला सुलझ गया है तो चकबंदी लेखपाल भर्ती कब तक आएगी और राजस्व लेखपाल भर्ती का क्या हाल है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा। एक बार भी स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखना चाहते हैं तो वीडियो को मत देखिए, जब आपके पास समय होगा तब वीडियो को देखिएगा। पूरी बातों को समझने का प्रयास करें। जब भी मैं वीडियो बनाऊं, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस दिन मैं वीडियो नहीं अपलोड करूंगा, आपको बेचैनी रहेगी, आपको घबराहट होगी कि वीडियो कब आएगा कब आएगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें। पहले आपको समझना होगा कि चकबंदी लेखपाल क्या है और राजस्व लेखपाल क्या है। चकबंदी लेखपाल का काम क्या होता है, मैं आपको ग्रामीण भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपका खेत 10 जगह है, जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, मैं खेत बना रहा हूं। एक खेत है, यहां पर मोलहू का खेत है, यहां पर मंगरू का खेत है, फिर आपका यहां पर मोलहू का खेत है। तो मोलहू, फिर मंगरू, फिर मोलहू। तो मोलहू को यहां मंगरू की जगह पर कर दिया जाएगा, तब मंगरू का एक खेत हो जाएगा और मोलहू का एक खेत हो जाएगा। तो चकबंदी वाले यही करते हैं, जो चकबंदी लेखपाल होते हैं वह यही कार्य करते हैं। जिसका खेत कई भागों में विभाजित है, दूर दूर है, उसे एकत्रित कर देते हैं। उनका यही काम होता है, एक बड़ा गाटा बना देते हैं, नंबर बना देते हैं। राजस्व लेखपाल का क्या काम होता है? राजस्व लेखपाल के द्वारा जो आपका खेत होता है उसकी नपाई जोखाई की जाती है। अगर आपको खसरे की आवश्यकता है, आप अपने खेत के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपका खसरा आपके हाथ में होगा। अगर लेखपाल से आप मिलेंगे, खतौनी आपको मिल जाएगी कि आपका नंबर कहाँ कहाँ है। निवास प्रमाण पत्र बनाना हो, जांच प्रमाण पत्र बनवाना हो, इत्यादि कार्य राजस्व लेखपाल करते हैं। अगर आपका राजस्व लेखपाल में सिलेक्शन होता है तो आप निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे, जांच प्रमाण पत्र बनाएंगे, आप खसरा बनाएंगे, आप खतौनी बनाएंगे, इत्यादि कार्य करेंगे। और आप खेत की लंबाई चौड़ाई, अगर कहीं गांव में विवाद हो गया चक्रोड को लेकर, तो आप नापने जाएंगे, मापन कार्य करेंगे। चकबंदी लेखपाल, अगर आपके खेत 10 जगह हैं, छोटे छोटे गाटे हैं, तो उसको एकत्रित करके बड़ा गाटा बना दिया जाएगा। जो आपका खेत विभाजित है वह एक जगह पर आ जाएगा। यह चकबंदी लेखपाल का काम होता है। चकबंदी लेखपाल भी खसरा बनाते हैं, लेकिन वह खसरा अलग होता है। अब सवाल है कि चकबंदी लेखपाल भर्ती में कुल कितने पोस्ट हैं। कुल पोस्टों की संख्या जो मुझे जानकारी है मैं आपको बता रहा हूं, 2800। अब पदों की संख्या और बढ़ गई है, लगभग 3300 के करीब हो गई है। चकबंदी लेखपाल की भर्ती एक बार आई थी, आपको मालूम होगा 3000 से कम पोस्ट थे, लेकिन अब बढ़ के पदों की संख्या 3300 हो गई है। चकबंदी लेखपाल भर्ती क्यों रोक दी गई थी, कारण क्या था, आपको मैं बताना चाहता हूं कि उसमें आरक्षण का मामला फंस गया था। जो सीट होते हैं, सीट को आरक्षण के अनुसार डिवाइड किया जाता है, उसमें गलती हुई थी, जिसके कारण भर्ती को रोक दिया गया था। कुछ लोगों ने आवेदन भी किया है, मतलब कि अगर 100% कैंडिडेट आवेदन करना चाहते थे तो कम से कम 15% आवेदन कर चुके थे। अब 15% जो कैंडिडेट हैं उन्होंने फीस पेमेंट भी कर दिया था, उनका पैसा भी वापस नहीं हुआ है। कहा गया था कि जल्द ही संशोधित विज्ञापन जारी होगा, अभी तक नहीं आया। सवाल है, अगर संशोधित विज्ञापन आएगा तो क्या पेट लागू होगा? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर संशोधित विज्ञापन जारी होता है तो चकबंदी लेखपाल में पेट लागू नहीं होगा
और चकबंदी लेखपाल भर्ती राजस्व लेखपाल भर्ती से पहले आएगी। लेकिन अगर शासन की मंशा फिर गई, इरादा बदल गया, तो चकबंदी लेखपाल संशोधित विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है, जो चकबंदी लेखपाल की भर्ती आई थी, जिसमें आरक्षण का मामला फंसा हुआ था और आरक्षण के कारण भर्ती रोक दी गई थी, कहा गया था कि हम संशोधित विज्ञापन जारी करेंगे। आरक्षण का मामला सुलझाने के बाद उस भर्ती को ही रद्द कर दिया जाएगा और पुनः नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। जब पुनः नया विज्ञापन जारी होगा तो उसमें पेट लागू होगा। तब चकबंदी लेखपाल भर्ती 2021 में भी, राजस्व लेखपाल भर्ती 2021 में भी पेट लागू होगा। लेकिन अगर संशोधित विज्ञापन आता है तो केवल चकबंदी लेखपाल भर्ती 2021 में पेट लागू नहीं होगा और आने वाली सभी भर्तियों में पेट लागू होगा। जैसे राजस्व लेखपाल भर्ती, बीडीओ भर्ती, क्लर्क भर्ती, आप इधर देख लीजिए समाज कल्याण में भर्ती आने वाली है, सुपरवाइजर की भर्ती इत्यादि भर्तियों में पेट लागू होगा। लेकिन चकबंदी लेखपाल भर्ती में पेट लागू नहीं होगा। और संशोधित विज्ञापन अगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा तो विज्ञापन मई माह तक आ जाएगा, अप्रैल मई माह तक। बिना पेट के यही भर्ती होगी तो होगी, नहीं तो सारी भर्ती पेट के अंतर्गत आएगी। जो अभी तक जानकारी है, क्योंकि 90% कार्य पूरा हो चुका है, मात्र 10% कार्य बचा हुआ है, जो कि पाठ्यक्रम को शासन से मंजूरी मिलने के बाद पूरी हो जाएगी। अभी शासन के द्वारा भी इस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि पेट लागू किया जाए या नहीं। अगर पेट लागू नहीं किया जाता है तो आपके लिए खुशखबरी होगी, आप मंदिर में जाकर लड्डू बांट दीजिएगा, क्योंकि पेट लागू होने से एक भी भर्ती पूरी नहीं होगी। और जो लोग कह रहे हैं कि हम तीर मार देंगे, पेट लागू होगा तो हम टॉप पर आएंगे, कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि जो पेट नहीं निकाल पाएगा वह किसी भर्ती में कैसे सफल होगा। तो श्रीमान जी, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक भर्ती में बैठना और तुरंत क्वालिफाई होना अलग बात है। नया सिलेबस होगा, पहली बार परीक्षा में बैठेंगे। अगर आप बिना पेट के किसी भर्ती में शामिल होते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेट लागू नहीं होता है, मेरी बातों को समझिएगा। तो आपको इस बात का डर नहीं रहेगा कि पेट हम पास नहीं हैं तो किसी भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर से यह डर खत्म हो जाएगा। आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट नहीं देखना पड़ेगा। आप पेट क्वालिफाई नहीं रहेंगे तभी आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि पेट लागू ही नहीं होगा, पेट की परीक्षा ही नहीं होगी, तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप राजस्व लेखपाल भर्ती में आवेदन करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा तो चकबंदी लेखपाल भर्ती में आवेदन करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्लर्क भर्ती में आवेदन करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा तो बीडीओ भर्ती में आवेदन करेंगे। अगर बीडीओ में भी सिलेक्शन नहीं होता तो सुपरवाइजर में तो सिलेक्शन होगा। जब आप 4 भर्तियों का अनुभव लेंगे, परीक्षा का पेपर देखेंगे और आप अपना खुद का मिलान करेंगे कि हमने इतने क्वेश्चन सही किए थे, इतने नंबर से मेरा नहीं हुआ, इसमें इतने नंबर से मेरा नहीं हुआ, तो आप मेहनत करेंगे और आपका दूसरे भर्ती में सिलेक्शन होगा, यह मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप पेट की परीक्षा में बैठ जाते हैं, आपका भाग्य साथ दे दिया, क्योंकि बोलने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। महाराज जी, 40 लाख कैंडिडेट जब आवेदन करेंगे तब आपको अपनी औकात पता चलेगी। घर में गाना गाने वाले सभी होते हैं, संगीत के सभी शौकीन होते हैं, जिसको संगीत प्यारा है घर में डफली बजा के गाना गाते हैं, तख्ता बजा के गाना गाते हैं, लेकिन मंच पे जब गाना पड़ता है तब औकात हाथ में आती है। तो घर में शेर बनना और बाहर शेर बनना जमीन आसमान का फर्क है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, जब 40 लाख कैंडिडेट के साथ आप भर्ती परीक्षा में भाग लेंगे, मतलब कि पेट में भाग लेंगे, क्योंकि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यही है, तब आपको अपनी औकात पता चलेगी। मैं आपसे को कहना चाहता हूं, अगर आप पेट क्वालिफाई नहीं होते हैं किसी भी कारण से, तो 1 वर्ष में आने वाली किसी भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप केवल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट देखेंगे, यही सोचेंगे कि पेट ना हुआ होता तो आज हम लेखपाल भर्ती में आवेदन कर पाते, पेट ना हुआ होता तो चकबंदी लेखपाल भर्ती में आवेदन कर पाते,
पेट ना हुआ होता तो आज वीडियो भर्ती में आवेदन कर पाते, पेट ना हुआ होता तो जूनियर असिस्टेंट भर्ती में आवेदन कर पाते, पेट ना हुआ होता तो सुपरवाइजर भर्ती में आवेदन कर पाते। तब आपको अपनी गलती का एहसास होगा तो सब आपके हाथ से निकल चुका होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ट्विटर अभियान चलाओ, कुछ भी करो, पेट ना होने दो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आप लेखपाल में नहीं होते हो तो चकबंदी लेखपाल में जरूर होगे, अगर आप वीडियो में नहीं होते हो तो सुपरवाइजर भर्ती में जरूर होगे, अगर आप जूनियर असिस्टेंट में नहीं होते हो तो किसी क्लर्क भर्ती में आप जरूर होंगे, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में कई विभागों में क्लर्क की भर्ती आने वाली है, पदों की संख्या बम्पर रहने वाली है। तो आप जरा दिमाग लगाओ, बातों को समझने का प्रयास करो और इधर उधर की बातों में मत फंसो। अगर आप धुरंधर हो तो 40 लाख कैंडिडेट में बैठोगे तब आपका धुरंधरपना समाप्त हो जाएगा। आप अगर इतने ही धुरंधर थे तो आज तक क्यों बैठे हो, कहीं सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाए? कारण क्या था? तब तो 5 ही लाख कैंडिडेट आवेदन किए थे, लेकिन जब 40 लाख आवेदन करेंगे तब आपका क्या होगा? क्योंकि पद उतने ही रहेंगे, जो बिना पेट के आएंगे उतने ही पद आएंगे, और पेट होने के बाद में जब पद आएंगे तो उतने ही पद आएंगे, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो महाराज जी दिमाग लगाओ, समझने का प्रयास करो। मैं कितनी बार आपको समझाऊं? कुछ लोग कहते हैं पेट के पीछे पड़े हुए हैं, पेट का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपके भविष्य के लिए पेट का विरोध कर रहा हूं और कोई कारण नहीं है। मुझे क्या लेना देना, मुझे सरकारी नौकरी नहीं लेनी है, लेकिन आपके लिए सोच रहा हूं और गहराई से समझ रहा हूं। कई लोगों से मैंने बात की, उन्होंने समझाया, तो मैं आपको बता रहा हूं। मैं भी एमएससी किया हूं, पागल नहीं बैठा हूं, मैं भी सब कुछ देखता हूं, लेकिन आप लोग समझेंगे मेरी बात तब। आगे कोई जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अगर इसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।